मैं हूँ तो मेरा तो भी नहीं होगा ये। आपका नहीं, आप अपना बनाएंगे तो बनेगा। ओके जी, आज मैं पहले आपको बताऊंगी कि लिस्टिंग को अपलोड कैसे करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट आपने शिपमेंट प्लान, हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, पहले हम देखते हैं लिस्टिंग को अपलोड कैसे किया जाता है। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड की सारी ऑप्शंस यहाँ नीचे भी आ रही होती हैं और यहाँ साइड पे भी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये कैटलॉग, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, स्टोर्स, ग्रोथ रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, लर्न। कैटलॉग से आप एड प्रोडक्ट्स में जाते हैं और यहां से जाके आप अपनी लिस्टिंग को अपलोड करते हैं। ठीक है, और आप क्लिक करते हैं आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, क्योंकि आप नई प्रोडक्ट को करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको क्लिक करेंगे ना, तो ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पे आपने सारी चीजों को एंटर करना होता है। ये ऑलरेडी मैंने एक लिस्टिंग बनाई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपका जितना भी काम होता है, जिस किस्म का भी काम होता है, वो आप सारा का सारा सेलर सेंट्रल से ही करते हैं। जी, ये तो बेसिकली बिजनेस मॉडल है। अकाउंट आपका एक ही यूज होता है। जी, एक ही अकाउंट आपका सेलर सेंट्रल, आपका सेलर अकाउंट, आपका Amazon अकाउंट एक ही होता है। उसी के ऊपर चाहे आप प्राइवेट लेबल करें, चाहे होलसेल करें, चाहे आर्बिट्राज करें, चाहे ड्रॉप शिपिंग करें, और एक टाइम पे आप चारों भी कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी लिस्टिंग के मॉडल्स चेंज होता है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाता है जहां पे ये ऑप्शंस आ रही होती हैं सारी। ये देखिए, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, वाइटल इंफॉर्मेशन, ऑफर, प्रोडक्ट डिटेल्स, वेरिएशंस, सेफ्टी एंड कंप्लायंस, इमेजेस। अब इनके अंदर वो सारी चीजें आपने अपलोड करनी है। ठीक है जी, आपने एक्सपोर्ट किए वहां से भी, और कुछ आपने खुद इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। ये जो आइटम नेम है, इसके अंदर आप करते हैं टाइटल को कॉपी पेस्ट, आइटम नेम। ठीक है, उसके बाद ब्रांड नेम, जो आपके ब्रांड का नाम है वो आपने यहाँ पे ऐड कर। ठीक है ना। अगर आपने वेरिएशन की लिस्टिंग करनी है तो आप यस करेंगे, अगर वेरिएशन वाली नहीं है तो आप नो कर देंगे, ये ऑप्शंस नीचे से चली जाएगी। ठीक है, अगर आपकी वेरिएशन की लिस्टिंग है, आपने यस किया, तो आपने बताना है किस चीज की वेरिएशन है, मटेरियल की है, कलर की है, साइज की है, किस चीज की है, आपने उसको टिक करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका खुलेगा जो वेरिएशन वाला पार्ट, ये वेरिएशन वाला ये आ जाएगा, तो इसके अंदर आप वेरिएशंस ऐड करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे कि आपने कलर की वेरिएशन है तो आप डालेंगे ग्रीन है, ऐड करेंगे, जैसे यहाँ से मैं करती हूँ ग्रीन। ठीक है, ऐड कर दिया। फिर आप करेंगे जी येलो, आपने ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप ऐड करते जाएंगे और वो नीचे इधर वेरिएशंस आपकी ऐड होती जाएंगी। फिर ऐसे आप डालेंगे उनका SKU, SKU के बाद उसका प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होता है उसका, UPC या EAN या GTIN। ठीक है, फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्या है, UPC है, GTIN है या EAN है। उसके बाद कंडीशन बताएंगे, डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की कंडीशन न्यू है, न्यू आप करेंगे। प्राइस डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी क्या होगी कि आप कितने पीस FBA में भेज रहे हैं, 20 भेज रहे हैं, 25 भेज रहे हैं, जितने भी भेज रहे हैं, ये आपकी हो गई। उसके बाद आप ऐड करते जाएंगे चीजें। देन आप प्रोडक्ट आइडेंटिटी की आपकी चीजें पूरी हो गई। अब आप वाइटल इंफॉर्मेशन में आ जाए। वाइटल इंफॉर्मेशन में आप बताएंगे क्या चीज है, आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है। अब हमारी अगर वाटर बॉटल है, हम कह देंगे जी स्टेनलेस स्टील की वाटर बॉटल है, प्लास्टिक की है, या वुडन स्केल है, या वॉट। ठीक है, उसके बाद मॉडल नंबर, अगर आपका जिस तरह कई चीजें प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके मॉडल नंबर होते हैं, तो वो आप यहाँ ऐड करेंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। ठीक है, मॉडल नेम, अब वो वाइट न्यूड सॉक्स हैं तो वो हमने उसका नाम लिख दिया। उसके बाद ऑफर, ऑफर में हम डालते हैं इसकी प्राइस।
आपने इंपोर्ट डेजिग्नेशन आपने बताना है मेड इन चाइना, चाइना से मंगवा रहे हैं ना। उसके बाद आपने फुलफिलमेंट चैनल बताना है कि आप FBA करना चाहते हैं या FBM करना चाहते हैं, यहाँ से आप वो भी बताएं। ये इम्पोर्ट एजुकेशन आपने मेड इन चाइना बताया, जी हम इसको मतलब झूठ भी नहीं ना चलता कि अगर मेड इन चाइना तो हम उसको मेड इन यूके करके आ जाए। कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो कहीं लिखा थोड़ी होगा ऊपर कि ये यूके है या चाइना है क्या है। जहां से आपने मंगवाया है, जहां से आप बनवा रहे हैं, वो आप यहाँ पे लिख देंगे और वो चीज फिर आपकी लिस्टिंग के ऊपर शो होती है, पेज के ऊपर शो होगी कि आपने मेड इन चाइना की है या आप मेड इन USA है, क्या है whatever, वो उसके ऊपर शो होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स आती हैं। डिटेल्स के अंदर आप इसकी डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के बाद ये बुलेट पॉइंट्स ये ऐड करते जाएंगे। तो ऑलरेडी हमने ऐड किया। आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना, यहाँ अच्छा, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करेंगे और बुलेट पॉइंट्स भी कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन हो गया HTML वही वाली HTML वाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आती है जिसके अंदर आपने बैकएंड सर्च टर्म्स डालनी है। नेक्स्ट में शायद कंट्री ऑफ ओरिजिन, रीजन ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे भी आप चाइना डालें। ठीक है, उसके बाद वार्निंग्स वगैरह उन चीजों के अंदर होती हैं, जैसे कोई ऐसी प्रोडक्ट है, कोई छुरियां कांटे या आपका वो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसके अंदर आपने वार्निंग्स वगैरह लिखी होती हैं, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं। ये जो यूएस से लिखा हुआ है, ये तो चाइना का। हाँ जी, ये चाइना ही था, ये उन्होंने डिफरेंट खुद करवाया, जिनकी लिस्टिंग है ना उन्होंने कराया कंट्री ऑफ ओरिजिन, मेड इन चाइना और कंट्री ऑफ ओरिजिन। वो कंट्री ऑफ ओरिजिन में एक बात और भी होती है, कई लोग इसलिए कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कराते हैं कि वो अपनी मार्केट प्लेस डालते हैं उसके अंदर, जिस मार्केट प्लेस में वो बेच रहे होते हैं तो वो उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन डाल देते हैं। वो मेड इन चाइना है कि बना कहाँ पे है और बेच कहाँ पे रहे हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स डाल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, बाकी ये और बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारी ऐड करना जरूरी नहीं है, आपके पास है तो आप करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद इमेजेस, इमेजेस आ जाते हैं यहाँ पर, आप अप टू 10 इमेजेस 9 इमेजेस या वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग आ गई, शिपिंग में आपने डायमेंशन पैकेजिंग हर चीज इसके अंदर आपके पास जो होती है वो आपने ऐड करनी होती है। डिटेल्स के अंदर वो आप बनवाएंगे ना, ग्राफिक डिजाइनर से बनवाएंगे तो अपलोड कर देंगे, आपको मिल जाएगी ना PDF फॉर्म में, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये देखिए, ये इमेजेस है ना, आपने इमेज ऐड करना है, अपलोड मल्टीपल या सिंगल सिंगल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा फाइल को अपलोड करने की, तो जो आपके पास पड़ी होगी आप उसको, सिंपल इजी है, आप अपलोड करें। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे एक ऑप्शन थी बैकएंड सर्च टर्म्स की, लेकिन पता नहीं वो शो नहीं हो रही, उसके अंदर ही ना वो लिखे होते हैं कीवर्ड्स, तो आपने बैकएंड सर्च टर्म्स उसके अंदर डाल दी, ऑप्शन दिखा नहीं रहा। ये जेनेरिक वर्ड्स, जेनेरिक वर्ड्स जो होते हैं ना, जेनेरिक कीवर्ड्स, इसके अंदर आपने बैकएंड सर्च टर्म्स डाली। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पूरी की पूरी लिस्टिंग यहाँ पे डालते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं और एंड में आप सेव एंड फिनिश कर देते हैं, तो वो अपलोड हो जाती है और 15 मिनट के बाद या 24 घंटे के बाद आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। लाइव हो जाती है 24 घंटे के बाद, मैक्सिमम 24 घंटे होते हैं, वरना 15 से 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर लाइव हो जाती है। अच्छा, आधे घंटे में भी हो जाता है। आधे घंटे में। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू अपलोड द लिस्टिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और दिखा देती हूँ यहाँ से, वो ये है A+ कंटेंट कहाँ से अपलोड करते हैं। A+ कंटेंट भी होता है ना, वो कहाँ से आप अपलोड करेंगे, वो भी मैं ये डिस्क्रिप्शन तो हमने कर दी हुई है, सब कुछ कर दिया। A+ कंटेंट हम ग्राफिक डिजाइनर से बनवाते हैं ना, हाँ बिल्कुल। वो हम खुद नहीं बना सकते, लेकिन अपलोड हम खुद करते हैं। मैं बात कर रहा था, जितना पहले हमने एक देखी थी साइट जिसमें वो रजिस्टर करवाया हुआ, उसमें A+ कॉन्टैक्ट भी था और डिस्क्रिप्शन भी था। जी, तो डिस्क्रिप्शन जितना हमने पहले लिखी थी, डली रहेगी ये वो, सब ये डली रहेगी, इसको आपने उड़ाना है। जब हम ब्रांड जी बनाएंगे जी, तो अब वो आप तब अपलोड करेंगे जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा, फिर आप A+ कंटेंट को अपलोड करेंगे।
अगर हम ये सेलर सेंटर को यूज तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास है। तो ये आर्बिट्राज और ये वो इसके आर्बिट्राज के इसके भी इतने केस ज्यादा है। नहीं है, 250-300 इसके, 250 ले लेते हैं मैक्सिमम आर्बिट्राज में, लेकिन ड्रॉप शिपिंग जो है उसके अंदर वो होती है प्रॉफिट शेयरिंग, वो प्रॉफिट शेयरिंग पे होती कि जितने भी के है। नहीं 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 नहीं, परसेंटेज होती है 30-70, 40-60, वो 50-50। क्या उसमें सैलरीज नहीं देते लोग, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है सेल्स बेस पे। वो बस वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है उसका, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग बेस। 100 की सेल हुई है तो 30% आप देंगे। डिपेंड करता है ना, जो आपकी डील हुई हुई है 40% पे है, 35 पे है, 50 पे है, तो वो डिपेंड करता है। फॉर से अगर आप उनको $1,000 का प्रॉफिट आया है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, सारा तो हमारी मेहनत है, उनके तो सिर्फ पैसे लगे हुए हैं, हर चीज को हम लोग देख रहे हैं, तो 50% उनका, 50% है। उनको बगैर कुछ किए, मेहनत किए, सिर्फ पैसे लगा के तो 50% मिल रहा है। नहीं मेरे ख्याल से वैसे मतलब कोई क्लाइंट है आपको जिससे मिल ओके, नेक्स्ट इज शिपमेंट प्लान। कि शिपमेंट प्लान किस तरह बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। पहली बात, शिपमेंट प्लान कब बनाया जाता है, जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है चाइना में, तो वो आपको कहते हैं कि आप हमें बारकोड्स भेजें, ताकि हम, हो रही होती है ना, तो तभी आप बना के भेज देते हैं। तो बारकोड्स भेजने के लिए आपको शिपमेंट प्लान बनाना पड़ता है। जब आप लिस्टिंग लाइव कर देते हैं, पहले आप डमी लिस्टिंग लाइव करते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप मैनेज इन्वेंट्री में जाते हैं, जहां पे आपकी लिस्टिंग पड़ी होती है। जो हमारी जो गुड्स तैयार हो रही थी चाइना में तो वो हमें कहते हैं कि आप बारकोड हमें भेजें। जी, उन्होंने लगाने होते हैं ना, जब वो पैकिंग प्रोसेस में आता है ना। बारकोड हम देखते हैं जी एग्जैक्टली, तो वही बात। यूजर आईडी पासवर्ड हम उनको ना 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 ना, वो डाउनलोड करके हम भेजते हैं, वो डाउनलोड करके हम भेजते जो फाइल है जो आप हैं। जी, PDF फाइल, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी हम कहाँ से करेंगे। ये देखिए, ये लिस्टिंग्स हुई हुई है, ये हमारी सॉक्स लगी हुई है, बिक रही है, ठीक है। ये इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि इनके पास स्टॉक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, और एडिट में, सॉरी सॉरी सॉरी, एडिट नहीं करेंगे, ये जो है एरो, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है एक प्रिंट आइटम लेबल्स की। तो प्रिंट आइटम लेबल्स से हम क्या करेंगे, इसके लेबल्स प्रिंट करेंगे। लेबल्स कौन से, जो उसके बारकोड्स है।
ठीक है, बारकोड्स हैं ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये हमसे पूछेगा कि आपको टोटल कितने चाहिए, तो हम उसको बताएंगे जी हमारी इन्वेंट्री है 100 पीस की, और हमें एक पेज के ऊपर 30 चाहिए, 27 चाहिए, 24 चाहिए, जितने भी चाहिए ये हम पूछ लेंगे उससे, अपने सप्लायर से। वो जितने कहेगा वो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से प्रिंट आइटम लेबल्स करेंगे तो हमारे पास ये, अभी मैं दिखाती हूँ, डाउनलोड होके पीडीएफ में आ जाएगा। एनीवेज ये अभी हो नहीं रहे, पता नहीं क्या इसको मसला आया हुआ है, नेट स्लो है या वहाँ बैकएंड पे इशू है। लेकिन ये आइटम लेबल्स प्रिंट हो जाते हैं, सॉरी प्रिंट नहीं होते, डाउनलोड हो जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ये आ गया। ठीक है, ये इस तरह से पीडीएफ में आ जाएंगे, और यही पीडीएफ आप उसको भेज देंगे अपने सप्लायर। एज इट इज आप उसको ईमेल कर देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे, वो क्या करेगा, अपने पास इनको डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करके स्टिकर शीट के ऊपर डाउनलोड करके वो आपकी प्रोडक्ट भिजवा देगा। ठीक है, वो स्कैनेबल और रेडेबल होते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। 100 मैंने किए, और 100 के 100 मेरे पास यहाँ पे आ जाए जी। मैंने उसको कहा ना मेरी 100 पीस की इन्वेंट्री है, तो उसने 100 पीस मुझे दे दी। 1000 लिखेंगे, जितनी आपकी इन्वेंट्री होगी उतने आप कर, उतनी क्वांटिटी आप लिखते हैं, वो आपके पास आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से जी, कि आप उनको ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, जैसे भी आपने उनको भेजने हैं, इन्वेंट्री पे आपकी लगाकर तो फिर वो आपको भेजें। ठीक है ना, यहाँ ताकि जब वो अमेजोन वेयरहाउस में आती है तो वो उसको स्कैन करते हैं मशीन से, तो वो स्कैनेबल होता है। ठीक है जी, ये स्टेप हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने जब इन्वेंट्री मंगानी है, ये आप पहले करके भेजेंगे, बाद में आप इन्वेंट्री जब आने वाली होगी तो हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं। और शिपमेंट प्लान बनाने का रीजन क्या है कि हमें एड्रेस चाहिए वेयर हाउस का, क्योंकि हमें नहीं पता कि अमेजोन हमें किस वेयर हाउस को अलॉट करता है, तो वो तब पता चलता है जब आप शिपमेंट प्लान बनाते। शिपमेंट प्लान में हमने उनको भिजवाना है, शिपमेंट प्लान में एड्रेस मिलेगा हमें, वो एड्रेस हमने उनको जहाँ पे शिपमेंट भेजनी है जी, बिल्कुल। या बैक हो रहा है, मैं भी आपको प्लान कैसे बनेगी, मैं भी बता रही हूँ, यहीं से बनेगा, सेलर सेंट्रल से ही बनेगा। अब जितने काम होने हैं ना वो यहीं पे होने हैं, ये ऑन होगा तो। अच्छा जी, अब शिपमेंट प्लान हमने कहाँ से बनाना है, सेम तो वे, वहीं से ये एरो पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टॉक आपने मंगवाना है तो आपके पास नहीं चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, इस एरो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपका शिपमेंट प्लान बनेगा।
सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंट्री का मतलब ये है कि इन्वेंट्री आपने पहली बार मंगवानी है तो सेंड इन्वेंट्री, और अगर रिप्लेनिश कर रहे हैं मतलब खत्म हो गई है दोबारा मंगवानी है तो रिप्लेनिश कर रहे हैं। और ये शिपमेंट प्लान सिर्फ आपका FBA में बनता है, FBM में आप नहीं बनाते शिपमेंट प्लान। उसमें क्या होता है? उसमें तो आपने जहां मंगवानी है इन्वेंट्री वहां अपने पास ही अपने वेयर हाउस में मंगवाते हैं ना, तो वो आप खुद ही एड्रेस उसको दे देते हैं। FBA में आपका अपना वेयर हाउस होता FBM में, है? FBA में आपका अपना वेयर हाउस जी अपना होता है, या अगर आपने किसी का हायर किया हुआ तो वो होता है। FBA में आपका अमेजोन का वेयर हाउस होता है। ज्यादातर FBA चलता होगा। प्राइवेट लेबल में ज्यादातर FBA चलता है, वैसे तो होलसेल में भी चलता है। अगर आपके पास अपनी वहां पे जगह है, खुद आप वहां पे रह रहे हैं, या कोई ऐसा बंदा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तो फिर आप अपने वेयर हाउस में मंगवाएं। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपके पास शिप फ्रॉम एन अदर एड्रेस की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे जब आपकी कोई भी इन्वेंट्री नहीं आ रही होती तब भी आपके पास ये ऑप्शन होती है, आप इसे क्लिक करते हैं। ये उनका ऑलरेडी एक एड्रेस डला हुआ है, हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको ऐड कॉन्टेक्ट करेंगे। यहाँ से जहां से आप मंगवा रहे हैं उसका कंट्री रीजन यानी कि चाइना, यहाँ पे कंपनी का नेम यानी कि आपके सप्लायर का नेम, ये सप्लायर की कंपनी का नाम, ये सप्लायर का नाम, ये उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका पोस्ट कोड, सारा कुछ आपने यहाँ पे डाल के, और ऐड कॉन्टेक्ट सारा उसकी डिटेल डाल के होगा। सारी आपने उसकी डिटेल डालनी है, और उसी का आपने एड्रेस वगैरह सारा कुछ डालना है। और यहाँ से मार्केट प्लेस आपने सिलेक्ट करनी है जहां आपने मंगवाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप टेम्पलेट का नाम लिखेंगे, यूनिट्स पर बॉक्स उसको बताएंगे जो आप मंगवा रहे हैं वो कितनी इन्वेंट्री है एक बॉक्स के अंदर। पैकिंग टेम्पलेट नेम जो प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम आप लिख देंगे यहाँ पे। आप बताएंगे यूनिट्स पर बॉक्स, फर्ज करें यूनिट्स हैं 10, ठीक है, एक बॉक्स में बॉक्स में 10 यूनिट्स हैं, और डायमेंशन आपने डालनी है, ये डायमेंशन आपको बॉक्स की बताएगा सप्लायर, और वेट भी वही बताएगा, और ये भी वही बताएगा कि बॉक्सेस कितने हैं। अगर 100 पीस आप मंगा रहे हैं, एक डब्बे में 10 पीस है तो ऑब्वियसली 10 बॉक्स, ठीक है, वो आपको बताएगा। उसके बाद हु प्रेप्स द यूनिट, डेफिनेटली सेलर, हम अमेजोन से ये ऑप्शन नहीं ले रहे, क्योंकि अगर हम अमेजोन से ऑप्शन लेते हैं तो इस वक्त अमेजोन अप्रोक्सीमेटली $1 एक पीस को प्रेप करने के चार्ज करता है। तो हमने तो ये ऑप्शन पहले ही सप्लायर से ली हुई है, तो हमें अमेजोन से लेने की जरूरत नहीं है, तो हम सेलर लिखें। ठीक है, प्रेप कैटेगरी पॉलीबैगिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मोर ऑप्शंस भी आपके पास, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको कोई खास किस्म की प्रेपरेशन रिक्वायर्ड होती है। किस तरह की, कि अगर फर्ज करें कोई ऐसी चीज है नोकधार, कोई जैसे कुछ छुरियां कांटे या कोई बच्चों की प्रोडक्ट, तो उनको स्पेशल किस्म की पैकेजिंग की जरूरत होती है, तो वो पैकेजिंग गाइड आप सिलेक्ट करते हैं, और वो फिर आप अपने सप्लायर को बता देते हैं कि अगर ये वाली प्रोडक्ट है तो उसको, अगर फर्ज करें बच्चों की प्रोडक्ट है तो बच्चों की चीज को आपने सफोकेशन बैग लगाना है, उसके ऊपर बारकोड लगाना है, उसको अच्छे से बंद करना है, उसके ऊपर वार्निंग लगानी है, ये चीजें आपने लगानी है। तो वो रिक्वायरमेंट्स आपको अमेजोन बता देता है कि आपकी प्रोडक्ट जिस किस्म की होगी वैसी ही आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपकी ऐसी सादी प्रोडक्ट है तो कोई रिक्वायरमेंट कब देगा वो? ये जब हम ये शिपमेंट प्लान बना रहे होंगे, अभी उसने दिया है ना प्रेप नीडेड का, पोली बैगिंग लिखा हुआ था ना वहां पे कि इसको सिर्फ पोली बैग्स लगते हैं। सॉक्स है ना, सॉक्स को सिर्फ पैकेट ही लगता है और तो कुछ भी नहीं लगता, ऊपर बारकोड लग जाता है, तो उसने पोली बैगिंग लिखी हुई है।
अगर हमारी कोई और प्रोडक्ट होगी तो उसके लिए वो बता देगा कि आपको किस तरह का प्रेप रिक्वायर्ड है, फिर वही प्रेप हम अपने सप्लायर को बता दें। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे, फर्ज करें जी 10 बॉक्सेस है और यूनिट्स कितने हैं पर बॉक्स, हमने उसको बता दिया ऑलरेडी कि हमारे एक बॉक्स के अंदर 10 यूनिट्स है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप आ जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप आपको वो बताएगा, और से 1 बॉक्स है, नेक्स्ट स्टेप में वो आपको बताएगा कंफर्म शिपिंग करें। ठीक है, गो टू शिपिंग क्यू। शिपमेंट प्लान बनाना आसान होता है, थोड़ा सा बस ट्रिकी है, चीजें आपने किस तरह की डालनी है वो आपने सिर्फ देखना होता है। कि ऑलरेडी उसने शिपमेंट प्लान यहाँ पे बनाए। प्रैक्टिस की बात। हाँ जी, ये देखिए, ये उसने शिपमेंट प्लान बनाया हुआ। जब शिपमेंट प्लान का आपका दूसरा तीसरा आता है ना स्टेप, तो वहां पर ये अमेजोन आपको वेयर हाउस का एड्रेस दे देता है खुद से, कि जहां आपने इन्वेंट्री भिजवानी है। फिर ये वेयर हाउस का एड्रेस आप शेयर करते हैं अपने सप्लायर के साथ और वो इन्वेंट्री यहाँ पे भिजवाते हैं। ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि कितने डब्बे हैं, एक डब्बे में कितनी चीज है, क्या क्या आपने उसको प्रेप करना है, फिर उसके बाद आपको एड्रेस भी मिल गया, सारा कुछ मिल गया। और आप ऑब्वियसली अमेजोन की सर्विस नहीं ले रहे, तो अगर आप अमेजोन की सर्विस ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप वो अमेजोन चार्ज करता है शिपिंग के लिए, लेकिन हम अमेजोन की सर्विस नहीं ले रहे तो हमें शिपिंग चार्ज नहीं करेगा। एक स्टेप और आता है आगे, लेकिन वो दिखा नहीं रहा, उसमें हम शिपिंग लेबल्स डाउनलोड करते हैं। शिपिंग लेबल्स होते हैं बॉक्स लेबल्स। एक तो हमने किए ना बारकोड, एक हमने किए बॉक्स लेबल्स। बॉक्स लेबल भी होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको बॉक्स लेबल्स। बॉक्स यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है। ये है बॉक्स लेबल्स। ये बॉक्स लेबल्स वो होते हैं, फर्ज करें आपकी इन्वेंट्री जो है ना 2 डब्बों में आ रही है और 2 डब्बों में हर डब्बे में 100 पीस है। बारकोड तो आपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया। एक होता है बॉक्स लेबल, उसको शिपिंग लेबल भी करते हैं, वो हमने डब्बे के ऊपर लगाना होता है। वो काफी बड़ा लेबल होता है। हाँ जी, ये तो सिर्फ बारकोड है ना, वो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से कि शिपिंग लेबल कैसा होता है। सेम वही होगा, बारकोड नहीं, डिफरेंट होता है, बड़ा होता है, उसके ऊपर सारा कुछ मेंशन्ड होता है, कौन सी इन्वेंट्री है, कितनी इन्वेंट्री है, क्या एसिन है, क्या किस जगह से आ रहा है, किस जगह जा रहा है, दोनों एड्रेस भी मेंशन होते हैं और हर चीज उसके ऊपर होती है। ट्रैकिंग आईडी होता है, जो आपका शिपिंग कंपनी का आईडी होता है ना ट्रैकिंग का, वो भी उसके ऊपर होता ये भी हम देंगे उसको। है। वो तो हम बताएंगे ना, ये देखिए यूएसपीएस लेबल्स है, ये शिपिंग लेबल्स होते इस प्राइस हम देंगे तो हैं। ये हम उसको डाउनलोड करके देंगे सप्लायर को, कहाँ से? यहीं से, जैसे हमने बारकोड नहीं किए, हाँ। शिपिंग लेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके वो जितने डब्बे होंगे उतने शिपिंग लेबल आपके डाउनलोड हो जाएंगे और वो आप उसको दे देंगे। ठीक है ना।
यहीं से होंगे। ये वो शो नहीं कर रहा क्योंकि शायद नेट का कुछ इशू आ रहा है। उसकी कुछ फीसेस कुछ चार्जेस उसने पे नहीं किए हुए, इसलिए उसका आगे नहीं आ रहा। एनीवेज, आपकी ये 4 स्टेप्स ही होते हैं। एक में आप एड्रेस देते हैं, दूसरे में आप उसको लेबलिंग का बताते हैं, उसके बाद आपकी पैकिंग का आपने डायमेंशन डालनी होती है, बॉक्स डायमेंशन और आपकी बॉक्स का वेट। उसके बाद आपने शिपिंग कंफर्म करनी होती है कि आपने अमेजोन की शिपिंग लेनी है या अपनी लेनी है। ऑब्वियसली हम अमेजोन की शिपिंग नहीं लेते क्योंकि हम तो अपने सप्लायर से मंगा रहे हैं, वो शिपिंग दे रहा है। FBA नहीं करते, शिपिंग। शिपिंग कंपनी कौन सी आप यूज कर रहे हैं वो हमारा सप्लायर बताता है, तो हम उसको कह देते हैं कि हमने अमेजोन की लेनी, हम अदर को चूज कर लेते हैं। वहां पे शिपिंग की ऑप्शन आ रही होती है कि हम अपनी शिपिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट बॉक्स लेबल कर लेते हैं, तो वो शिपिंग के साथ आपको बॉक्स लेबल इस तरह से प्रिंट करके दे देता है। ये वाले ये लेबल्स होते हैं। ये आपका लास्ट स्टेप होता है। बॉक्स लेबल आपके प्रिंट हो जाते हैं। बॉक्स लेबल के ऊपर जहां से आपकी इन्वेंट्री आ रही है और जिस वेयर हाउस में जा रही है, इस तरह से ये देखिए वो सब कुछ लिखा होता है। शिप फ्रॉम, शिप टू, उसके बाद आपका जो है पोस्टल कोड, ये आपका बार कोड, ये आपका UPS नेक्स्ट डे एयर, ये आपकी सर्विस है कि कौन सी सर्विस आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये ट्रैकिंग ID आपका, और ये सारा कुछ एडिशनल राउटिंग इंस्ट्रक्शंस लाइन 1 2 3 ये डिफरेंट होते हैं। कई के ऊपर वेट भी लिखा होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है या बॉक्स है उसका वेट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, कितने बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में कितने यूनिट्स हैं, सब कुछ उसके ऊपर मेंशन किया। ये आपका शिपिंग लेबल होता है, देखिए लिखा हुआ है 999 LBs पाउंड। से याद आ गई मेरे से शायद ऐसे ही होगा। वो मैंने इंपोर्ट की थी चीजें, उस पे DHL के इनवैल्यूएबल एग्जैक्टली, ये उसके ऊपर ही शिपिंग लेबल्स लगे होते हैं। हाँ यही है। और ये अनकवर्ड होते हैं, इसको कवर भी नहीं करते। अनकवर्ड लेबल्स होते हैं, ऊपर लगे होते हैं, इसके ऊपर से ही ट्रैकिंग होती है। तो जो उसको बारकोड रीडेबल होते हैं ना, फिर उसके बाद जब इन्वेंट्री FBA चली जाती है तो FBA में जाके वो जब खोलते हैं तो फिर एक एक को स्कैन करते हैं। पहले वो डब्बे को सिर्फ बाहर से स्कैन कर लेते हैं, बाद में वो एक एक इन्वेंट्री के पीस को स्कैन करते हैं। तो ये तरीकेकार होता है शिपमेंट प्लान का। शिपमेंट प्लान हम क्यों बनाते हैं? जब हमने इन्वेंट्री वेयरहाउस में मंगवानी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एड्रेस, सबसे बड़ा जो रीजन है शिपमेंट प्लान बनाने का वो 2 होते हैं। एक ये कि हमने बारकोड्स देने हैं, शिपिंग लेबल्स देने हैं, 2 चीजें हो गई। और तीसरा हमारे पास वेयरहाउस का एड्रेस है, वेयरहाउस का एड्रेस हमें चाहिए, तो उसके लिए हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है शिपमेंट प्लान। ठीक है जी, ये हमारा आज टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हो गया। प्लीज कमेंट आज दिस इज ये जो एडमिन चल रहा था वो अगले वीक चलता, तो उसकी भी वीडियो आप सेंड कर दीजिए। किसकी? ये नहीं ना चल रहा लास्ट वाला पोर्शन, मैंने रिकॉर्ड कर दी है, चल गया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, नेट चल रहा है।